कभी कभी जीवन की राहें हमें ऐसे मोड़ पर ले जाती हैं जहां कल्पना और वास्तविकता की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। ये कहानी ऐसी ही एक लड़की की है जिसका नाम था आरुषि। आरुषि एक उत्साही वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थी। उसे जंगलों की रहस्यमयी दुनिया में खो जाना पसंद था। कैमरा उसके लिए जैसे कोई जादुई छड़ी था जो हर पल को अमर बना देता था। एक दिन उसका यह जुनून उसे ऐसी जगह ले गया जहां से लौटना आसान नहीं था। वह एक घने जंगल में एक दुर्लभ पक्षी की तस्वीर लेने गई, पर वह इतनी दूर चली गई कि रास्ता भूल गई। शाम ढलने लगी, आसमान में काले बादल छा गए और अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हुई। आरुषि भीग गई, ठंड से कांपने लगी। चारों ओर अंधेरा, बारिश और डरावनी आवाजें। उसी समय उसे दूर एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। वह दौड़कर अंदर गई। झोपड़ी खाली थी, बस एक पुरानी चारपाई और मेज पर रखी एक धूल भरी बोतल। जिज्ञासावश उसने बोतल उठाई। बोतल अजीब चमक रही थी। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसमें से धुआं निकला जो धीरे धीरे एक विशालकाय आकृति में बदल गया। वह एक जिन्न था। आरुषि डर गई, लेकिन जिन्न ने उसे शांत किया और बोला, मैं सदियों से इस बोतल में कैद हूँ। मुझे मुक्त करने वाले को दो इच्छाएं पूरी करने का वरदान देता हूँ। आरुषि ने अपनी पहली इच्छा जताई, मुझे ठंड से राहत चाहिए। जिन्न ने ताली बजाई और झोपड़ी में आग जल उठी। गर्मी फैल गई। आरुषि को राहत मिली। फिर उसने दूसरी इच्छा मांगी, मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ जो अब इस दुनिया में नहीं है। जिन्न ने फिर ताली बजाई और उसकी माँ उसके सामने प्रकट हो गई। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, पुरानी यादें ताजा की। लेकिन जल्द ही जिन्न ने बताया कि समय समाप्त हो गया है और उसकी माँ धीरे धीरे विलीन हो गई। अब जिन्न बोला, अब मेरी बारी है। मेरी तीसरी इच्छा पूरी करने में मेरी मदद करो, तभी मैं सचमुच आजाद हो पाऊंगा। आरुष ने पूछा, क्या करना होगा? जिन्न ने कहा, मुझे केवल इतना चाहिए कि कोई मुझ पर विश्वास करे और मेरी कहानी को दुनिया तक पहुंचाए। यही मेरी मुक्ति है। आरुष ने हामी भरी। उसने जंगल से निकलकर जिन्न की कहानी दुनिया को सुनाई। लोगों ने उस रहस्यमयी झोपड़ी की चर्चा हर जगह की। कई साल बाद जब कोई उस जंगल में गया तो वही बोतल फिर से उसी टेबल पर रखी मिली, शांत और स्थिर। कहते हैं आज भी वह बोतल वही है और कोई ना कोई उसका रहस्य जानने आता रहता है। अगर कभी आपको वह बोतल मिले, क्या आप उसे खोलेंगे? सीख, हर रहस्य को सुलझाना जरूरी नहीं होता। कुछ रहस्य, जादू और कहानियां बस महसूस करने के लिए होती हैं।